हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा था चंदनपुर, एक छोटा सा गांव। यहाँ सुबह की पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर सुनहरी चादर बिछाती थीं और झरनों की मधुर धुन हवा में गूंजती थी। गांव के बीचों बीच बहती थी एक छोटी सी नदी, जिसके किनारे बुरांश के लाल फूल खिलते थे। यही रहती थी काव्या, एक 19 साल की लड़की। उसकी भूरी आंखें सूर्यास्त की गहराई लिए थीं और लंबी चोटी हवा में लहराती थी। काव्या का परिवार साधारण था। उनके पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सुबह शाम गांव वाले गपशप करने आते थे। काव्या को चित्रकारी का जुनून था। वह अपनी झोपड़ी जैसे घर के पीछे एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर कैनवास पर पहाड़, नदियाँ और अपने सपने उकेरती थी। उसका सपना था कि एक दिन उसकी कला दुनिया के बड़े बड़े शहरों में गूंजे। एक सालाना मेला चंदनपुर में लगा। रंग बिरंगे तंबू, मिट्टी के दियों की रोशनी और ढोल की थाप से मेला जीवंत हो उठा था। काव्या ने अपने चित्रों का एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जहां उसने अपनी कला सजाई थी। हिमालय की चोटियां, बुरांश के फूल और गांव की सादगी सब उसके चित्रों में झलकते थे। तभी वहां रुका एक युवक, आरव। वह शहर से आया था, जहां उसके पिता का कपड़ों का बड़ा व्यापार था। आरव का चेहरा शांत था। उसकी काली आंखें गहरे रेहे से छिपाई थीं और कंधे पर लटका उसका कैमरा उसके फोटोग्राफी के जुनून की कहानी कहता था। वह गांव की खूबसूरती को अपने लेस में कैद करने आया था। काव्या के एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। यह एक झरना था, जो कैनवास पर इतना जीवंत था कि लगता था पानी सचमुच बह रहा हो। यह तो जादू है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। तुमने इस झरने को अपनी आत्मा दी है। काव्या शर्माई, फिर बोली, धन्यवाद। ये मेरे दिल की बातें हैं, जो रंगों में हल जाती है। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो गई। वे मेले में साथ घूमे, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी और हंसते हंसते एक दूसरे के सपनों को जानने लगे। काव्या ने बताया, मैं अपनी कला से गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आरव ने कहा, मैं अपनी तस्वीरों से दुनिया को प्रकृति की आवाज सुनाना चाहता हूँ। नदी किनारे की मुलाकातें, दोनों की मुलाकातें अब गांव की पुरानी लकड़ी की पुलिया पर होने लगीं। यह पुलिया नदी के ऊपर बनी थी, सालों पुरानी। इसकी लकड़ी पर समय की निशानियां थीं और आसपास जंगली फूलों की महक हवा में तैरती थी। सूर्यास्त के समय, जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग जाता था, काव्या और आरव वहां बैठकर बातें करते। एक शाम, ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। आरव ने कहा, काव्या, तुम्हारी मुस्कान इस सूर्यास्त से भी खूबसूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक नया सफर शुरू करोगी? काव्या का दिल धड़क उठा। उसने अपनी आंखें झुकाकर कहा, आरव, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन हमारा रास्ता आसान नहीं होगा। तुम शहर के हो, मैं गांव की। तुम्हारा परिवार हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएगा। काव्या की यह बात सुनकर आरव सोच में पड़ गया। आरव ने जब अपने माता पिता को काव्या के बारे में बताया, तो तूफान खड़ा हो गया। उनकी मां ने सख्त लहजे में कहा, आरव, तुम हमारे परिवार का गौरव हो। तुम्हें कोई ऐसी लड़की चुननी चाहिए, जो हमारे रुतबे को बढ़ाए। यह गांव वाली लड़की हमारे लिए नहीं है। उनके पिता ने जोड़ा, हमारा व्यापार और समाज में इज्जत है। तुम्हें हमारी बात माननी होगी। काव्या को जब यह पता चला, तो वह उदास हो गई। वह रात को अपने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी, चांद की रोशनी में रो रही थी। उसने सोचा, मैं आरव से प्यार करती हूँ, लेकिन क्या मैं उसे उसके परिवार से दूर कर दूँ? उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, काव्या, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन यह रिश्ता तुम दोनों के लिए मुश्किलें लाएगा। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। रहस्यमय पत्र। एक दिन काव्या को एक पुराना, पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। गांव के डाकिये ने उसे दिया, जिस पर कोई नाम या पता नहीं था। लिफाफे में एक पत्र था। उसमें लिखा था, काव्या, तुम्हारी कला में जादू है।
इसे दुनिया तक ले जाओ। चंदनपुर के मंदिर के पीछे एक पुरानी किताब है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। एक शुभ चिंतक काव्या उत्सुक हो उठी। वह गांव के प्राचीन मंदिर गई जहां पीछे एक टूटी फूटी दीवार थी। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक मशहूर चित्रकार मालती देवी की कहानी थी। मालती भी चंदनपुर की थी और उसने अपनी कला से दुनिया जीत ली थी। किताब में एक नक्शा था जो एक गुप्त गुफा की ओर इशारा करता था जहां मालती ने अपनी सबसे कीमती पेंटिंग छिपाई थी। काव्या ने सोचा, शायद यह मेरे सपनों का रास्ता है। वह आरव को यह बात बताने गई। आरव ने उत्साह से कहा, काव्या, यह एक संकेत है। चलो, हम इस गुफा को ढूंढते हैं। दोनों ने मिलकर नक्शे का अध्ययन किया और गहरे जंगल में एक गुफा की खोज की। गुफा का प्रवेश द्वार बेलों से ढका था। अंदर ठंडी, नम हवा थी। टॉर्च की रोशनी में काव्या और आरव ने पेंटिंग को देखा। यह मालती की एक अनमोल कृति थी जिसमें हिमालय की सुंदरता और एक प्रेम कहानी थी। पेंटिंग के पीछे लिखा था, सच्चा प्यार और कला हमेशा जीतते हैं। काव्या की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह मालती की आत्मा है। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, और हमारी भी। हम इसे दुनिया तक ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वे पेंटिंग को दुनिया तक ले जा पाते, काव्या के पिता को दिल का दौरा पड़ा। गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी और पैसे की कमी थी। काव्या ने अपनी सारी चित्रकारी बेचने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं जुटे। आरव ने बिना देर किए अपने शहर के दोस्तों से संपर्क किया और पैसे की व्यवस्था की। उसने काव्या के पिता को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। रात को अस्पताल के गलियारे में काव्या थककर बैठी थी। आरव ने उसे एक गर्म शॉल ओढ़ाई और कहा, काव्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम हर मुश्किल को पार करेंगे। काव्या ने आंसुओं के बीच कहा, आरव, तुमने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं तुम्हारी इस दया को कभी नहीं भूलूंगी। ट्विस्ट का खुलासा, काव्या के पिता ठीक होने लगे। इस बीच काव्या और आरव ने मालती की पेंटिंग को एक बड़े शहर की कला प्रदर्शनी में भेजा। पेंटिंग को देखकर एक मशहूर कला संग्रहकर्ता ने उसे लाखों में खरीदा। काव्या की कला को भी पहचान मिली। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि वह रहस्यमय पत्र आरव की दादी ने भेजा था। दादी, जो खुद एक चित्रकार थीं, ने काव्या की कला को देखा था और उसमें मालती की छवि देखी थी। उन्होंने चुपके से वह पत्र भेजा था ताकि काव्या और आरव का प्यार और सपने पूरे हों। दादी ने आरव के माता पिता को समझाया, प्यार और कला का कोई रुतबा नहीं होता। काव्या और आरव एक दूसरे के लिए बने हैं। धीरे धीरे आरव के माता पिता का दिल पिघला। सुखद अंत, काव्या और आरव ने उस पुरानी लकड़ी की पुलिया पर एक सादा सा विवाह समारोह किया। बुरांश के फूलों से सजा मंडप, नदी की कलकल और गांव वालों की दुआएं उनकी शादी को यादगार बना गईं। आरव के माता पिता भी आए और काव्या को गले लगाकर स्वीकार किया। वे शहर चले गए जहां उन्होंने एक कला स्टूडियो खोला। काव्या की चित्रकारी और आरव की फोटोग्राफी ने मिलकर दुनिया भर में नाम कमाया। उनके बच्चे हुए और उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार, दयालुता और मेहनत हर बाधा को पार कर सकती है। बुढ़ापे में जब वे उस पुरानी पुलिया पर लौटे, काव्या ने कहा, आरव, हमारा प्यार इस नदी की तरह है, हमेशा बहता रहेगा। आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया, और हमारी कला इस हिमालय की तरह, हमेशा अडिग, नैतिक। सच्चा प्यार और कला की ताकत किसी भी बाधा को पार कर सकती है अगर हम अपने दिल की सुने और एक दूसरे का साथ दें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।